जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रबोवो सुबियांटो बने इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। भारत और ओमान की रॉयल नौसेना के बीच हुआ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर। भारत और दक्षिण कोरिया की वर्ष 2025 में FTSE रसेल EMGB इंडेक्स में किया जाएगा शामिल। IIT मद्रास ने की दुबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली बनी पहली भारतीय महिला फुटबॉलर। दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव लाइट हाउस टूरिज्म कनक्लेव 2024 उड़ीसा में हुआ प्रारंभ। वैज्ञानिकों ने की शनि के पहले ट्रोजन क्षुद्रग्रह की खोज। विजया रहाटकर बनी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। अर्जुन एरिगैसी ने जीता WR शतरंज मास्टर्स कप। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 6,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं, हवाई अड्डों और खेल परिसरों का किया उद्घाटन। वर्ष 2024 में हुई वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना। चलिए दोस्तों, इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में प्रबोवो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये बन गए हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। जोको विडोडो इससे पहले राष्ट्रपति थे, अब उनको रिप्लेस करके प्रबोवो सुबियांटो बन गए हैं। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सुकार्डो, ये अपने यहाँ जब 26 जनवरी 1950 के गेस्ट थे, ठीक है, जो सबसे पहले गणतंत्रता दिवस परेड मनाया गया। और तो मतलब हर साल हम लोग जो गेस्ट बुलाते हैं उसमें सबसे पहले चीफ गेस्ट जो थे वो थे डॉक्टर सुकार्डो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जकार्ता है। नई राजधानी नुसुंतारा है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है इंडोनेशिया। किस देश के प्रधानमंत्री को वहाँ की कोर्ट ने हटा दिया था? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री को जो थे थाविसीन, तो थाविसीन को वहाँ की कोर्ट ने प्रधानमंत्री पद से हटाकर जेल में डाल दिया। और किस लिए? क्योंकि ये जो है भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए थे। आसियान 2024 सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है वियंतियाने लाओस में। कहाँ पर हुआ है? वियंतियाने लाओस में। ये कब जो है आसियान कब बना था? 1967 में। इसके जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। बोर्निया द्वीप पर कौन कौन से देश हैं? तो दोस्तों बोर्निया द्वीप पर ब्रुनेई है, मलेशिया है और इंडोनेशिया, 3 देश हैं। कौन कौन? ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? तो ओमान के साथ में नौसेना का अभ्यास है। गोवा में होस्ट हुआ है इसका, गोवा ने होस्ट किया है, मतलब ये गोवा में हुआ है। INS तिरकंद भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है। इंडिया और ओमान के बीच में हुआ है। अल नगाय जो है ये अभ्यास है और नाम क्या है? नसीम अल बहर। ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज नाम का अभ्यास जो होता है ये भी इंडिया और ओमान के बीच होता है। ईस्टर्न ब्रिज जो है वो है एयरफोर्स का। ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है अलनगाय अभ्यास है, ये भी इंडिया और ओमान के बीच में। तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये एयरफोर्स अभ्यास है, और ये जो भी हुआ है नसीम अल बहर ये नेवी का अभ्यास है। तो तीनों सेनाओं का अभ्यास याद रखिएगा। ठीक है। राजधानी ओमान की मस्कट है और वहाँ का जो दुक्कम पोर्ट है वो भारत में मिलकर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे काजिंद 2024, ये किसके किसके बीच होता है? इंडिया और कजाकिस्तान के बीच हुआ है। राजधानी क्या है? अस्ताना। मालाबार अभ्यास इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो क्वाड समूह हैं ये मिलकर करते हैं। कहाँ पर हुआ इस बार? विशाखापत्तनम में। एयर शो 2024 8 अक्टूबर को मनाया गया। कहाँ पर? चेन्नई में। होपेक्स 2024 इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है। ये सब युद्ध अभ्यास थे। भारत और को वर्ष 2025 में FTSE रसेल EMGB इंडेक्स में शामिल करने की घोषणा हुई है। FTSE रसेल कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ब्रिटेन में स्थित है। ठीक है। ब्रिटेन में स्थित है। इमर्जिंग मार्केट EMGB का फुल फॉर्म क्या होता है? इमर्जिंग मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स। ठीक है। इसमें इंडिया और साउथ कोरिया को शामिल कर लिया गया है 2025 में। 2025 में शामिल कर लिया जाएगा इंडिया और साउथ कोरिया को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 105वें नंबर पर है भारत की रैंकिंग। मानव विकास सूचकांक HDI में भारत की रैंकिंग कितनी है? 134। इसमें पर कैपिटा इनकम, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा को जो है निकाला जाता है, उसके हिसाब से रैंकिंग तय की जाती है। एशियन पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 3rd है और ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंकिंग कितनी है? 129। हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा कहाँ पर की है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है। कौन खोल रहा है? IIT मद्रास। IIT मद्रास भारत का के बाहर पहला ऑफशोर जो है ये कैंपस है। कौन खोला था? तो जंजीबार तंजानिया में खोला गया था। किसने खोला था? तो IIT मद्रास ने खोला था तंजानिया में। ठीक है।
और पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र यूएई में खोल रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका अमीरात में, दुबई में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, याद रखिएगा। अगर पहला कैंपस की बात करेगा केवल, तो पहला कैंपस कहाँ खोला था, तो वो तंजानिया जंजीबार में खोला था। और पहला अनुसंधान केंद्र खोलने की जब बात करेगा तो वो संयुक्त अरब अमीरात में खोल रहा है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो वहाँ की राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा है दिरहम। तंजानिया की राजधानी क्या है, दोदोमा। DRDO का गठन कब हुआ है, तो 1 जनवरी 1958 को इसका गठन हुआ था और दौलत कोठारी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, देश का पहला IIT कौन सा था, IIT खड़गपुर। ठीक है, IIT खड़गपुर IIT था, पहला IIT जो देश में खोला गया था। हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बन गई हैं, बाला देवी। ठीक है, इन्होंने 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल किया है, इस हिसाब से ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने इतना गोल किया है। क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं, तो देखिए पहली भारतीय महिला थी डायना एल्डूजी, और दूसरी कौन बन गई है, नीतू डेविड। ठीक है, अगर दूसरी अभी हाल ही पूछेगा तो नीतू डेविड बनी है, और इनसे पहले कौन थी, डायना एल्डूजी। किस देश ने रोनाल्डो के नाम पर सिक्के जारी किए थे, तो पुर्तगाल ने सिक्के जारी किए थे। हाल ही में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है, काबुल लामजाओ। ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है आपका मणिपुर का नेशनल पार्क है। ठीक है, कहाँ का है, मणिपुर का नेशनल पार्क है। और मेरा हाइंगो त्यौहार कहाँ पर होता है, मणिपुर में होता है। ठीक है, हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये हुआ है उड़ीसा में। कहाँ पर हुआ है, उड़ीसा के CM कौन है, मोहन चरण मांझी। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। सिमलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क है वहाँ के। चिल्का झील जो कि खारे पानी की झील है ना। लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव उड़ीसा पुरी में शुरू हुआ है, भारत का सेकंड है। ठीक है, पहला कहाँ शुरू हुआ था, तो पहला हुआ था गोवा में। 75 लाइट हाउस पर शुरुआत, तो फेस्टिवल जो था, तो पहला कहाँ शुरू हुआ था, गोवा में। दूसरा कहाँ शुरू हुआ है, उड़ीसा में। इतना याद रखिए बस। कटी बिहू फेस्टिवल ये कहाँ पर होता है, तो ये जो है असम का है। बिहू फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, केवल कटी बिहू नहीं पूछता, ज़्यादातर बिहू पूछता है। तो कहाँ होता है, असम में। और रंगोली भांगली, यहाँ पर रंगोली वगैरह बनाते हैं। ठीक है, बिशु फेस्टिवल कहाँ का है, केरला का। ठीक है, अगर बिहू पूछेगा तो असम का है, और बिशु पूछेगा तो केरला का है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। उत्तरायण कहाँ का है, गुजरात का। रज पर्व, धनु यात्रा और नुआखाई पूछेगा तो ये कहाँ का है, उड़ीसा का है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के पहले ट्रोजन क्षुद्रग्रह की खोज की है दोस्तों, तो शनि ग्रह की। ठीक है, शनि ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रह होते क्या है, तो सूर्य के चारों ओर उसी पथ में चक्कर लगाते हैं जिसमें निकटवर्ती ग्रह चक्कर लगाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रोजन ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आंतरिक ग्रह, जोवियन ग्रह, क्षुद्र ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं 8 ग्रह हैं सूर्य के। तो जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शुरू के 4 ग्रह हैं, इनको हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो बाहर के ग्रह हैं उनको मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको कहते हैं बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह। ठीक है, तो ये आप जान गए। जो मंगल है और बृहस्पति है, इसके बीच में जो पट्टी पाई जाती है, उस पट्टी में जो ग्रह हैं उनको हम क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, छोटे छोटे ग्रह हैं, छोटे छोटे एस्टेरॉयड टाइप के, तो उनको हम क्या कहते हैं, उन एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट किसके बीच पाए जाते हैं, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। सबसे गर्म ग्रह कौन है दोस्तों, तो सबसे नज़दीक कौन है, बुध। लेकिन सबसे छोटा ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। लेकिन ये सूर्य के नज़दीक होते हुए भी ये सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र। ये गैस का चैम्बर है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, विजया रहाटकर जी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बना था। इसकी स्थापना कब हुई, 1990 एक्ट के द्वारा, 1990 एक्ट अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 92 में। फर्स्ट हेड जो थी बनाई गई थी जयंती पटनाकर जी थी, और वर्तमान में कौन बनाई गई हैं, विजया किशोर रहाटकर जी। ठीक है, विजया किशोर रहाटकर जी बनाई गई हैं। हाल ही में 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए जाने की घोषणा किसको हुई है, तो जस्टिस संजीव खन्ना को 51वां मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। भारत के लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष कौन है, तो लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे, PC घोष। अब दूसरे अध्यक्ष कौन बन गए हैं, अजय माणिक राव। ठीक है, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह। नौसेना के कौन है, दिनेश त्रिपाठी। थल सेना के कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। सेकंड CDS कौन है, अनिल चौहान। और UPSC के अध्यक्ष कौन है, प्रीति सूदन। ठीक है, तो इतना जो है आप याद कर लीजिए।
हाल ही में अर्जुन एरिगैसी को ने कहाँ पर WR शतरंज मास्टर्स कप का खिताब जीता है? लंदन में। तो कहाँ पर जीता है? लंदन में जीता है। क्या नाम है? अर्जुन एरिगैसी, भारत के हैं अपने। और फाइनल इसका लंदन में हुआ चेस बोर्ड पे, और ये जो है खिताब ये वाला जीत गए हैं। पेरिस की राजधानी जो है फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी पर है। रोम जो है इटली की राजधानी है, टाइबर नदी पर है। लंदन यूके की राजधानी है, और कहाँ पर है? थेम्स नदी पर ही, थेम्स नदी पर। और टोक्यो जो है जापान, ये विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। ठीक है, तो ये सब रिवीजन करते हैं, आप चला कीजिए। भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो नवीनतम 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं श्याम निखिल। क्या नाम है? श्याम निखिल। 45वें नंबर का जो शतरंज ओलंपियाड हुआ था, कहाँ पर हुआ था? बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था। और इसमें मेल फीमेल दोनों पार्टियों में, मतलब दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीता है भारत की। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है, और मैग्नेस कार्लसन नॉर्वे कप इन्होंने जीता है। ये हैं भी नॉर्वे के ही। ठीक है, कहाँ के हैं? नॉर्वे के। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मां महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया है। कहाँ पर किया दोस्तों? छत्तीसगढ़, अंबिकापुर में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। देव दीपावली कहाँ पर होती है? वाराणसी में। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम। सर्ववेद महामंदिर कहाँ बनाया गया? वाराणसी। धर्म अभिधम्म चक्र महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था कहाँ पर? वाराणसी, सारनाथ में। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज का क्लास पूरा होता है। अगर आपको ये रिवीजन के लिए क्लास अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।